हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। पिछले वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। पिछले वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन था कि एक मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण का टेंजेंट 1/5 है। मीनार की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सिकेंड √193/12 हो जाता है। तो इस मीनार की ऊंचाई बताएं। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये स्क्रीन पर देखिए, ये डायग्राम देखो। मान लो ये मीनार है, मान लो कि यह मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई आप h मान लीजिए। इस मीनार की ऊंचाई आप h मान लीजिए। अब भूमि पर स्थित मान लो कि इस C बिंदु से, अब मान लीजिए कि भूमि पर स्थित इस बिंदु से अर्थात बिंदु C से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बीटा है। तो बच्चों, इस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मैंने बीटा माना है और यह क्वेश्चन में देखो, इस बिंदु से उन्नयन कोण का टेंजेंट 1/5 है। इस बिंदु से उन्नयन कोण का टेंजेंट 1/5 है, अर्थात हमें कहना होगा कि tan बीटा का मान बराबर 1/5 दिया है। क्लियर बच्चों? अब चलिए, कह रहा है कि मीनार की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सिकेंड √193/12 हो जाता है। बच्चों, मान लिया कि इस C बिंदु से मीनार की ओर मैं 138 मीटर चला और इस बिंदु D पर पहुंच गया। मान लीजिए कि इस बिंदु C से मीनार की ओर 138 मीटर चला और मैं इस बिंदु D पर पहुंच गया। तो इस बिंदु D से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मान लीजिए कि अल्फा है। इस बिंदु D से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मान लीजिए कि अल्फा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इस नए बिंदु से उन्नयन कोण का सिकेंड √193/12 है। इस नए बिंदु से उन्नयन कोण का सिकेंड √193/12 है, अर्थात सेक अल्फा का मान बराबर √193/12 दिया है। और बच्चों, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है, अर्थात हमसे h का मान पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को ये फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया था कि जब बीटा और अल्फा के बीच का डिस्टेंस दिया हो और हाइट के एक ही तरफ अल्फा और बीटा दोनों बन रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हाइट h का मान बराबर ऊपर डिस्टेंस यानी कि अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस बटा नीचे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा होता है। तो बच्चों, यहां देख रहे हो कि tan बीटा का मान 1/5 दिया है, तो कॉट बीटा का मान तो 5 हो जाएगा। जब tan बीटा का मान बराबर 1/5 दिया है तो कॉट बीटा का मान 5 हो जाएगा। अब जब सेक अल्फा का मान बराबर √193/12 दिया है तो यहां से आपको कॉट अल्फा का मान निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूला में कॉट बीटा और कॉट अल्फा का मान पुट करना है। तो जब सेक अल्फा का मान बराबर √193/12 दिया है तो यहां से आपको कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना होगा। चलो बच्चों, सभी जानते हैं कि सेक अल्फा का मान बराबर ऊपर में हाइपोटेनस होता है
और बटा नीचे में बेस होता है। तो बच्चों अल्फा के लिए ऊपर में हाइपोटेनस है √193 और बटा नीचे में बेस है 12। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर का मान आ जाएगा 7 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर अर्थात लंब का मान आ जाएगा 7 यूनिट। चलो बच्चों, और जब अल्फा के लिए लंब का मान आ गया 7 यूनिट तो कॉट अल्फा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉट अल्फा का मान होगा बेस का मान 12 ऊपर बटा परपेंडिकुलर का मान 7 नीचे और कॉट अल्फा का मान बराबर 12/7 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब मीनार की ऊंचाई h बराबर, तो चलिए अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस यानी d का मान 138 मीटर ऊपर लिख देंगे बटा नीचे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो बच्चों जब tan बीटा का मान 1/5 है तो कॉट बीटा का मान निश्चित रूप से 5 होगा माइनस कॉट अल्फा का मान 12/7 लिखेंगे। कॉट अल्फा का मान 12/7 लिखेंगे और यहां सॉल्व कर देते हैं। देखिए मीनार की ऊंचाई h बराबर ऊपर 138 बटा नीचे 7 5 35 घटाओ 12 माने 23 और बटा 7 का 7 ऊपर चला जाएगा 23 से 138 कट जाएगा 6 बार में और मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 गुणा 7 अर्थात 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर 42 मीटर आंसर। क्लियर बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी यहाँ एक क्वेश्चन देखो कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री होता है तो एक भवन की परछाई 15 मीटर बढ़ जाती है। भवन की ऊंचाई बताएं। तो बच्चों सूर्य के उन्नयन कोण का सीधा संबंध किसी हाइट और उसके परछाई के बीच बनने वाले कोण से होता है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये h हो गया भवन और ये नीचे बेस पर हो गया भवन की परछाई और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा तो बेस पर ये जो भवन की परछाई बन रही है यह परछाई भवन के टॉप के साथ उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाएगी। एक बार फिर से समझ लो बच्चों, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा इसका मतलब है कि भवन की परछाई जो नीचे जमीन पर बनेगी यह परछाई भवन के टॉप के साथ उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाएगी। और बच्चों जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा तो जमीन पर जो भवन की परछाई बनेगी यह परछाई अब भवन के टॉप के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगी। यह परछाई अब भवन के टॉप के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगी क्योंकि अब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया है। तो देखो बच्चों तुम स्पष्ट देख रहे हो कि 45 डिग्री उन्नयन कोण और 30 डिग्री का उन्नयन कोण के बीच में
ये गैप है। 45 डिग्री का उन्नयन कोण और 30 डिग्री का उन्नयन कोण के बीच में यह फासला है, और इस फासले का मान दिया है कि परछाई 15 मीटर बढ़ जाती है। इस फासले का मान दिया है कि परछाई 15 मीटर बढ़ जाती है। अर्थात 45 डिग्री वाले पॉइंट और 30 डिग्री वाले पॉइंट के बीच की दूरी है 15 मीटर। 45 डिग्री वाले पॉइंट और 30 डिग्री वाले पॉइंट के बीच की दूरी है 15 मीटर। तो बच्चों, ये तो अपना वही पुराना फॉर्मेट आ गया। ये तो अपना वही पुराना फॉर्मेट आ गया कि जब अल्फा और बीटा दोनों हाइट के एक ही तरफ हो, जब अल्फा और बीटा दोनों हाइट के एक ही तरफ हो और अल्फा बीटा के बीच का डिस्टेंस दिया हो, और अल्फा बीटा के बीच का डिस्टेंस दिया हो, तो भवन की ऊंचाई h, तो भवन की ऊंचाई h बराबर ऊपर में अल्फा बीटा का डिस्टेंस बटा नीचे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। क्लियर बच्चों? तो देखो, बीटा होगा छोटा वाला कोण 30 डिग्री और अल्फा होगा बड़ा वाला कोण 45 डिग्री। बीटा होगा छोटा वाला कोण 30 डिग्री और अल्फा होगा बड़ा वाला कोण 45 डिग्री। और इस प्रकार भवन की ऊंचाई h बराबर तो अल्फा बीटा के डिस्टेंस d का मान 15 मीटर ऊपर बटा कॉट बीटा अर्थात कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 माइनस कॉट अल्फा माने कॉट 45 का मान होगा 1। तो भवन की ऊंचाई h बराबर 15 बटा √3 माइनस 1 मीटर। आप इतना लिखकर भी आंसर छोड़ सकते हैं। और यदि ऑप्शन में रेशनलाइज करके ऑप्शन देगा, तो आप रेशनलाइज करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर इसको हम परमीकरण कर दें, यदि हर का परमीकरण कर दें, तो भवन की ऊंचाई h बराबर 15 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2 मीटर भवन की ऊंचाई आंसर। क्लियर बच्चों? ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अभी देखो, ये क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। एक मीनार की जड़ से भूमि पर स्थित दो बिंदुओं की दूरी क्रमशः 36 मीटर एवं 64 मीटर है। यदि दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण पूरक हो तो मीनार की ऊंचाई बताएं। चलो बच्चों, मान लो कि यह मीनार की ऊंचाई h है। और मीनार के जड़ से अर्थात यहां से पहले बिंदु की दूरी है 36 मीटर। मीनार की जड़ से पहले बिंदु की दूरी है 36 मीटर। और बच्चों, मीनार की जड़ से दूसरे बिंदु की दूरी है, मीनार के जड़ से दूसरे बिंदु की दूरी अर्थात यह टोटल डिस्टेंस है 64 मीटर। तो चलिए, मीनार की जड़ से पहले बिंदु की दूरी है 36 मीटर और मीनार के जड़ से ये दूसरे बिंदु की दूरी अर्थात यह टोटल दूरी है 64 मीटर। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों बिंदुओं से अर्थात इस बिंदु से और इस बिंदु से, इन दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण पूरक है। इन दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण पूरक है। अर्थात यदि इस बिंदु से उन्नयन कोण थीटा है, तो इस बिंदु से उन्नयन कोण होगा 90 माइनस थीटा। तो इस बिंदु से उन्नयन कोण होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण पूरक है। क्लियर बच्चों?
आइए पहले थीटा के केस को लेकर चलते हैं, पहले थीटा के केस को लेकर चलते हैं। तो बोलिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया h बटा बेस हो गया 36। तो tan थीटा इक्वल टू h बटा 36, दैट इक्वेशन 1। क्लियर। अब चलिए अब 90 माइनस थीटा को लेकर चलते हैं, अब 90 माइनस थीटा को लेकर चलते हैं। तो बच्चों tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर हो जाएगा h बटा बेस हो जाएगा पूरा 64, बटा बेस हो जाएगा पूरा 64। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा 64। अब बच्चों tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा कह सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा कह सकते हैं, और cot थीटा बराबर h बटा 64। तो चलिए cot थीटा बराबर h बटा 64, और यदि इसका इन्वर्स कर दें, यदि इसका इन्वर्स कर दें तो cot थीटा का इन्वर्स होगा tan थीटा, cot थीटा का इन्वर्स होगा tan थीटा बराबर बराबर, और RHS का इन्वर्स होगा 64 बटा h। तो tan थीटा बराबर 64 बटा h, ये हो गया इक्वेशन 2। अब जरा गौर से इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, जरा गौर से इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। दोनों इक्वेशन में LHS सेम है, और जब दोनों इक्वेशन में LHS सेम है तो दोनों इक्वेशन का RHS भी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनके RHS सेम होंगे, अर्थात h बटा 36 बराबर 64 बटा h बटा 36 बराबर 64 बटा h। और यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो h स्क्वायर बराबर 36 गुना 64, और इसलिए h बराबर रूट अंडर 36 गुना 64, अर्थात मीनार की ऊंचाई h बराबर 36 का रूट 6 गुणा 64 का रूट 8, और मीनार की ऊंचाई h बराबर, यहां लिख देता हूं, मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 गुणा 8 अर्थात 48 मीटर। मीनार की ऊंचाई h बराबर 48 मीटर, आंसर। क्लियर बच्चों? ओके। अब आगे मैं जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, जिसमें कि हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।